ये अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। अब देखते हैं तेरी शक्तियां और कितनी देर टिक पाती हैं। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। आगे बढ़ो, खत्म कर दो इन कीड़े मकोड़ों को और अपने मालिक के पैरों को इनके खून से नहलाओ। Song of sleep, song of impediment, song of blindness. क्या? माफ करना, कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। Song of guardian. सबसे पहले तेरी इस ढाल को ठिकाने लगाता हूँ। ये सब क्या है? इतने सारे जादुई सैनिक, ये सब इसने यहाँ बुलाए हैं? आप यहाँ कैसे? अब कैसा है ये? कैप्टन अब पहले से ठीक है। चलो अच्छा है, लेकिन ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये बात तो हम भी नहीं समझ पाए। Song of giants. अब देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ। Song of dragon fire. टारगेट जितना बड़ा हो निशाना साधना आसान होता है। तुझे वाकई लगा था कि बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? Song of fire! जानता हूं मैं बॉस को हरा चुका हूं, पर सभी आइटम्स को लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। राइस। क्या नाम? इसने क्या नाम बताया था? कार या फिर कुछ और? माफ करना, मुझे याद नहीं है, इसलिए नया नाम दे रहा हूं। डस्क। आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। हंटर जिनवू संग। मैनेजर वो? मैं शैडो निकालने में इतना घुस गया कि मैंने इन्हें देखा ही नहीं। हंटर संग। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। ये सब क्या था? वो मैं अब इन्हें क्या बताऊं? हाँ? मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूँ और ये है हंटर जिनवू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक राज ही रहना चाहिए। हम आपको बाहर ले चलते हैं सर। मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। आज आप सबको बचाने के लिए इन्हें अपनी एस रैंक एबिलिटी को आप सबके सामने जाहिर करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। अब तुम इसे रख सकती हो। चलो अब हमें चलना चाहिए। अरे वाह, देखो ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेक हैं और साथ में हंटर्स गिल्ड के जोंग इन चोई भी हैं। ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों का यहाँ क्या काम है? क्या आप दोनों मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? मिनसंग? ये क्या बकवास है? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ, मिस्टर मिनसंग की बातचीत रीपा गिल्ड से पहले ही हो चुकी है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लगा था आज अच्छी स्टोरी हाथ लग गई। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है, सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया। कुछ खास नहीं, और ये उस रेड गेट जैसा नहीं था जहाँ व्हाइट टाइगर्स को एक 9C के ए रैंक हंटर को गंवाना पड़ा था। ये तो जोंगिन और दोनों है। हेलो दोस्तों, तुम यहाँ मिनसंग को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? मैंने पहले भी कहा था, मुझे किसी मिनसंग या बिल में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मिनसंग ली हूँ और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ।
और आज यहाँ मेरा असेसमेंट भी होने वाला है। नहीं आता। ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे क्या तुम्हें? चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। सुनो, मुझे एसोसिएशन से कुछ जरूरी काम है। हाँ वो सब बाद में। अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को आप? इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। उनसे एक भी नया एस रैंक हंटर नहीं आया, इसीलिए शायद इनसे रुका नहीं गया। इससे पहले कि हम रीअसेसमेंट शुरू करें, मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। तो आपकी शक्तियां किस तरह की है हंटर संग? मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये तो बुलावे का जादू है। मतलब आप आत्माओं को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। हंटर संग, मैनेजर वो ने मुझे तुम्हारी शक्तियों का पूरा ब्यौरा भेजा है। उम्मीद करता हूँ तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओगे। अब चारा भी क्या है, सच तो सामने आ ही चुका है। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। क्या यही है हंटर संग की असली ताकत? मुबारक हो यंग मैन, अब से तुम भी ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो। सॉरी, पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? अभी तक 2 सालों के बाद जाकर हमें एक नया एस रैंक हंटर मिला है। अरे देखो वो आ गया। चलो चलो जल्दी करो, कवर करो उसे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुमसे बहुत सारे सवाल। मिस्टर संग ने मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। अच्छा, माफ करना, पर कुछ ऐसा है जो मुझे हर कीमत पर पूरा करना है। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो लड़का सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं डैड, ये सच है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मिस्टर संग के साथ ही काम करूंगा। तो ठीक है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पीछे हटिए प्लीज। पीछे हटिए, थोड़ी दूरी बनाए रखें। देखो तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ये जादूगर टाइप का हंटर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर संग। आपके सामने जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये आग से बचाने में काफी मददगार हैं। आप मुझे अपने पसंद के बारे में कुछ बताइए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ओह, अगर ये बात है तो शायद ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। एक कैप जिसे आप कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं और एक अंगूठी भी जिसे पहनना आसान है, और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं डिस्काउंट मिलेगा क्या? माफ करना सर, पर यहाँ सामान के ऊपर जो भी कीमत लिखी है हम उन्हीं कीमतों पर इन्हें बेच सकते हैं। देखिए, दरअसल मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। वो डिपार्टमेंट मेरा है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, आइए इस तरफ। मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। लगता है किसी कारीगर ने इसे खास तरीके से बनाया है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। मैं ये तो जानता था कि वो ताकतवर है, पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। उसकी ताकत मुझे बाहर तक महसूस हो रही थी, और बाद में जो उसने फुर्ती दिखाई, उसकी शक्तियां दोबारा जाके काफी वक्त हो गया है, फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ये मुमकिन कैसे हो सकता। शुक्र है वो लोग गए तो सही। अब मैं बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाऊंगी। मतलब वो प्रेस वाले? जरूर एसोसिएशन ने उनसे बात की होगी। तुम चुप रहो, अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। देखो, ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, और वैसे भी मैं कल ही 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा फिर से? अभी तो आए हो। मैं हूँ जिन्हो यो, तुम्हारा हर पल का साथी। जिन्वू, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये तुम्हारी बहन होगी है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ, जिन्हो यो। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। हाँ, क्या कहा? कल ही? हम तो वो भी एक जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। मीडिया की वजह से ये घर अब सेफ नहीं है। बाहर आ जाओ, तुम इंचार्ज रहोगे
तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। Sin pero, sin pero, pero, sin pero, pero.